देखिए, सबसे पहले तो मैं जय जवान और जय किसान के साथ अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि इस देश में जो इस देश का पालनहार, देश का ही पूरे विश्व का जो पालनहार होता है किसान, और आज किसान विरोधी बिल सरकार के द्वारा जो पास कराए गए हैं, जिससे किसान पूरी तरह से टूट चुका है। अगर कहें तो जो किसान रीढ़ की हड्डी माना जाता है इस देश की, उसकी ही अगर रीढ़ को तोड़ दिया जाए तो इससे भयानक और कुछ नहीं हो सकता है। पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा है, पूरे देश में किसान सड़कों पर है, पूरे देश में जो किसान की आवाज़ है उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवर्ड चंद्रशेखर आज़ाद जी ने समर्थन किया है। उसी आंदोलन को लेकर के जो किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर के आज ललितपुर के नेशनल हाईवे पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपना धरना दे रहे हैं। और हम लोगों को ये मांगे हैं कि जो किसानों की जो के खिलाफ जो 3 बिल जो पास किए हैं सरकार ने, जो वास्तव कहा जाए तो काले कानून के रूप में किसानों को ये बिल साबित होंगे। अगर ये बिल समय रहते वापस नहीं हुए तो ये किसानों का आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है। और जब तक ये बिल वापस नहीं होते हैं तब तक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। और किसानों से हम लोगों का वादा है कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। जब तक ये मांगें आपकी पूरी नहीं की जाएंगी, इन बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, किसानों के समर्थन में खड़े रहेंगे। चूँकि सरकार जो MSP की बात करती है कि MSP लागू हो, लेकिन MSP कहाँ लागू है। आज किसान के गेहूं के रेट की बात करें तो मैं ललितपुर की मंडी की बात करूँ तो 1400 की रेट पर गेहूं किसान का बिक रहा है, जबकि सच एक बोरा की उगाही में, एक बोरा की फसल में 1400 से ज़्यादा खर्चा होता है और यहाँ पर 1400 बिक रहा है। तो किसान खाएगा क्या और किसान इस देश को खिलाएगा क्या, अगर किसानों की मांगों को जायज़ समझते हुए पूरा नहीं किया गया, किसानों का सरकार के द्वारा समर्थन नहीं किया गया, तो इस सरकार को किसानों का ये आंदोलन बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि किसान जिस प्रकार से कुर्सी पर बैठाना जानते हैं उसी प्रकार से कुर्सी पर निकालना भी जानते हैं, उतारना भी जानते हैं और नंगा करना भी जानते हैं। जैसे अगर टैक्स को लेकर मंडी में बाहर टैक्स नहीं है, अंदर टैक्स है, इसको लेकर क्या है, क्या सामंजस्य स्थिति बन रही है? अब देखिए, चूँकि सरकार अगर किसानों के साथ बैठ के कोई मसला हल करती है और किसानों के हित में निर्णय लिए जाते हैं तो किसान सरकार के साथ रहेंगे। और अगर सरकार किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लेती है तो किसान जिस प्रकार से इस दुनिया में परेशान हो रहा है, इस देश में परेशान हो रहा है, दूसरों को परेशान करना भी जानता है। देखिए, सरकार को चाहिए कि जो टैक्स की प्रणाली आपने चालू की है वो टैक्स बाहर हो या अंदर हो, वो एक समान होना चाहिए। या तो आपने लगाया है तो फिर बाहर जो दलाल खरीद रहे हैं हमारे किसान का गेहूं, जो 1100-1200 के रेट में खरीद रहे हैं, जो एक तरफ सरकार कह रही कि MSP पे किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा, आप उसको सरकार कह तो रही है लेकिन यहाँ देखिए ज़मीन पे क्या है, वो तो हो नहीं रहा है। इसलिए हमारा सरकार से भी आग्रह है कि जो टैक्स लगाया गया है मंडी में वो बाहर भी लगाया जाए, या फिर उसको जो है हमारे जो किसान भाई हैं या जो हमारे व्यापारी हैं उनका विरोध कर रहे हैं तो जो बाहर है वो अंदर होना चाहिए, अंदर है तो बाहर हो, एक समान प्रणाली लागू होना चाहिए। क्या लगता है सरकार की दोहरी नीति है? बिल्कुल दोहरी नीति है और ये किसानों के साथ नहीं, इस देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, कोई भी हो, सबके साथ अन्याय अत्याचार आप देखिए कितना बढ़ गया है। लेकिन हम लोग लगातार किसानों के लिए, महिलाओं के साथ और नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बराबर लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक हमारे युवाओं, नौजवान और महिलाओं के साथ न्याय नहीं होता, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे ऐसे ही।